कहते हैं जब इंसान का बुरा वक्त शुरू होता है तो परेशानी चारों तरफ से एक साथ आती है। अब ऐसा ही कुछ अशोक गहलोत के साथ भी हो रहा है। चुनाव में मिली करारी हार के बाद अशोक गहलोत के घर एक और बड़ी परेशानी ने दस्तक दी है। परेशानी इतनी बड़ी है कि गहलोत को जेल तक जाना पड़ सकता है और उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। दरअसल गहलोत को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा। सेशन कोर्ट के स्पेशल जज M.K. नागपाल की अदालत ने मानहानि केस में अशोक गहलोत की ओर से दायर निगरानी याचिका को खारिज कर दिया। ये मामला केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दर्ज कराया था। संजीवनी घोटाले से नाम जोड़ने पर शेखावत ने गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समन जारी किए थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामले में आरोपी अशोक गहलोत द्वारा दायर की गई निगरानी याचिका को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस निगरानी याचिका में अशोक गहलोत ने निचली अदालत द्वारा जारी किए गए समन्स को चैलेंज किया था। उस समनिंग ऑर्डर के अंदर में निचली अदालत ने अशोक गहलोत को प्रमा फेसाई अक्यूज्ड माना था। अब इसका मतलब यह है कि निचली अदालत में अशोक गहलोत को पेश होना पड़ेगा, उनको बेल लेनी पड़ेगी और उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। अगर इस ट्रायल के बाद में अशोक गहलोत दोषी पाए जाते हैं तो उनकी विधानसभा की सदस्यता भी जाएगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। गौरतलब है कि राजस्थान के कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर बार बार संजीवनी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। उनके मुताबिक संजीवनी घोटाले में लाखों निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। इसके बाद शेखावत ने इसे सिरे से नकार दिया था और गहलोत के खिलाफ उन्होंने दिल्ली की अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले को लेकर गहलोत का कहना है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो कथित घोटाले पर राजस्थान पुलिस की एसओजी की रिपोर्ट पर आधारित है। बताते चले कि इससे पहले गोगामेड़ी हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले रोहित गोदारा ने अपने एक पोस्ट में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम लिया था, जिसके बाद गहलोत को उनके विरोधियों ने बुरी तरह घेर लिया था। उससे पहले चुनाव में मिली हार के बाद गहलोत पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही थी। खैर, अब मानहानि मामले में सुनवाई चलेगी, जिसके बाद अदालत का फैसला सामने आएगा। अब वो फैसला अशोक गहलोत के पक्ष में होगा या उनकी परेशानी बढ़ाने वाला, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।